ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। कुछ स्वास्थ्य की वजह से हम आप लोगों को वीडियो अगली नहीं प्रोवाइड करा पाए और जो हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे अवयवों के योग के गुणधर्म, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसमें हमने पहला वाला गुणधर्म था क्रम विनिमय नियम, उसके बारे में बताया था। अब इसके बाद जो अगला है दूसरा साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब हमें साहचर्य नियम के बारे में बात करनी कि साहचर्य नियम क्या अवयवों का योग पालन करता है या फिर नहीं करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। यानी अगर हम सोचें कि अगर तीन अवयव हमारे पास में हैं ए बी और सी, ए बी सी तीन अवयव हो तो लिख रहे हैं यदि तीन अवयव क्रमशः ए बी तथा सी है, तब आप पिछली कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं कि साहचर्य नियम होता क्या है। पहले दो कोई वर्ग, बाद में दूसरा कोई अन्य दो वर्ग, तीन कामों में से किया जाता है। तो हमारे पास में तीन अवयव हैं, हमें किस पर, अवयवों के योग के गुणधर्म पर अध्ययन करना है। तो तीन अवयवों के योग के लिए साहचर्य नियम का पालन कैसे करता है, तो ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स दैट आपके पास में तीन अवयव दिए हों तो इन तीनों अवयवों में पहले हमने दो को ऐड किया, उसके बाद में तीसरा ऐड किया, तो हमें जो रिजल्ट मिला, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, फिर देखा गया बाद में जो दोनों अवयव दिए जा रहे हैं इन दोनों को जोड़ा गया, उसके बाद पहला उसमें ऐड किया गया तो रिजल्ट सेम आया। निष्कर्ष हमारे पास में ये मिला कि अवयवों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। हम इसको उपपत्ति के माध्यम से चलते हुए एक उदाहरण से स्पष्ट कराते हुए आपको अध्ययन कराएंगे इसका। तो क्योंकि परीक्षा में कभी कभी उपपत्ति भी पूछी जाती है, तो उपपत्ति के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास में तीन अवयव दिए गए हैं ए बी और सी, तो इसके लिए हमें कंसीडर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि हमारे पास तीन अवयव हैं ए बी और सी, तो मानते हैं इसकी उपपत्ति, पहले उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति कैसे लिखी जाएगी, हमें गिवन क्या है, दिया क्या गया है, तीन अवयव दिए गए और इन तीनों अवयवों में पहले तो हम इन तीनों अवयवों को लिखते हैं। तीनों अवयवों में माना तीन अवयव क्रमशः कौन कौन है। ए बराबर है हमारा ए आई जे एम गुणे एन, या इसे कभी कभी एम बाई एन भी पढ़ते हैं। ये गुणे वाला सिंबल मात्र आप पढ़ेंगे कि ये सिंबल है। और दूसरा वाला अवयव हमने लिया बी, बी बराबर बी आई जे एम बाई एन या एम गुणे एन। दिस इज फर्स्ट मैट्रिक्स, दिस इज सेकेंड मैट्रिक्स, ये सेकेंड मैट्रिक्स हो गई। एंड एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, थर्ड वाली मैट्रिक्स लेंगे सी, सी बराबर मिलेगा आपका सी आई जे एम गुणे एन, दिस इज थर्ड मैट्रिक्स। ये तीनों हैं। अब हमें इस रूल को फॉलो कराना है। क्या ये इस रूल का फॉलो करता है?
या नहीं करता है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। हमारे पास में क्या है, फर्स्ट दिया है a प्लस बी, लेफ्ट में देखिएगा, सहचर्य नियम यही तो होता है। अगर हमारे पास में 3 संख्याएं गिवन हैं, पहले से पढ़ाया चला है, आप प्रीवियस क्लासों में पढ़े होंगे सहचर्य नियम क्या होता है। 3 संख्याओं में पहले 2 का जोड़ फिर तीसरा, या पहला छोड़ दूसरे को जोड़ते हुए फिर पहला जोड़े, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये सहचर्य नियम की प्रॉपर्टी होती है। तो सहचर्य नियम को यहाँ पर फॉलो कराना है। अब आइए देखते हैं हम इसके बाद इसमें चलते हैं, क्योंकि पहले ए और बी हमें ऐड करना है। तो हम लिखते हैं ए प्लस बी बराबर, ए प्लस बी अगर जोड़िएगा तो दायां पक्ष दाएं में जुड़ेगा, तो ये मिलेगा ए आई जे एम गुणे एन प्लस बी आई जे एम गुणे एन। अब प्रश्न ये उठता है इसको जोड़े कैसे। हमने आपको पहले ही बताया था कि जब आव्यूहों का योग करते हैं तो ऑर्डर इसका सेम होता है, और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसको ऐड कर लेना है हमें। तो a प्लस बी में जो आया है ये आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आव्यूह जो लिखा हुआ है, इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए अभी हमने पहले बताया कि जो एलिमेंट होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं, संगत अवयव, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दीजिए। तो ये ऐड करने के बाद हमें पता चलता है ए आई जे प्लस बी आई जे, मैंने ऐड कर दिया इसको। और आव्यूह की डिफिनेशन क्या होती है, आव्यूह की डिफिनेशन यही होती है, आव्यूह योग की डिफिनेशन क्या होती है कि जो संगत अवयव होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और इनका क्रम वही रह जाता है जो क्रम पहले से है। तो ये मिलेगा m गुणे n, यानी हमें a प्लस बी मिल गया, a प्लस बी हमें प्राप्त हो गया। दिस इज फोर्थ, ये हमने चौथा ले लिया। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें ऊपर देखिएगा a प्लस बी तो हमने कर लिया, इसमें c को भी ऐड करना है, c को भी ऐड कर लेना है। तो एट लास्ट हम c को इसमें अगर ऐड करते हैं तो इसी के नीचे अगर c लिखें तो c बराबर मिलेगा सी आई जे एम गुणे एन। अगर ये हमारी थर्ड वाली कंडीशन थी, इस थर्ड कंडीशन को ये फोर्थ कंडीशन से ऐड करते हैं तो हमारा मिलता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, अब ये वाला जो आव्यूह है इस आव्यूह में जुड़ जाएगा, तो ये मिलेगा ए आई जे प्लस बी आई जे एम गुणे एन। अब इसमें प्लस हो जाएगा ये थर्ड वाला सी आई जे एम गुणे एन। अब इसको अगर ऐड करिएगा तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये एक आव्यूह के एक मेंबर माने जाएंगे, इसलिए हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और ब्रैकेट में लिखने के पश्चात इसको जोड़ लेते हैं, यानी ये एलिमेंट इसमें जुड़ जाएगा और ऑर्डर आपका फिर से वही प्राप्त होगा। तो ये मिलेगा a प्लस बी और प्लस में c हमारा आया, विच इज इक्वल्स टू ये जो मेंबर है इसमें ऐड होगा, इसका मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बिकॉज ये एक एलिमेंट ही है, 2 और 4 को जोड़िएगा तो 6 मिलेगा, इसी टाइप का एक एलिमेंट छोटा सा है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। और फिर इसके बाद इसको ऐड करना है सी आई जे में, तो प्लस में मिलेगा सी आई जे। अब ऑर्डर क्या होगा इन दोनों आव्यूहों के योग का, तो ये भी मिलेगा यम गुणे यन। अब प्रश्न ये उठता है, अब यहां पर एक चीज लिखनी पड़ती है आपको, आप चाहिएगा तो लिख लीजिएगा, हमने इसको ऐड कैसे किया है, आव्यूह की डिफिनेशन से यहां पर देना पड़ेगा, आव्यूह की किससे डिफिनेशन से देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैसे ऐड किया है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जुड़ता है, मतलब संगत अवयव संगत में जुड़ता है, ऑर्डर वही रह जाता है, यही आव्यूह की डिफिनेशन है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आव्यूह की
परिभाषा से। एक बात यहां पर भी लिखी जा सकती है, हमने इसको कैसे ऐड किया, संगत अवयव में जुड़ा है, ये ऑर्डर वही रह गया है, तो ये भी बात बनती है अवयव की परिभाषा से। ये अवयव की परिभाषा से हमने लिख दिया। अब प्रश्न हमारे पास में ये है, ये ऑल टोटल नंबर है और आपको पता है नंबर्स क्या करते हैं, जो भी नंबर्स आपने आज तक यूज किया है वो सहचर्य नियम का पालन करते हैं। एक एग्जांपल से हम समझा दे रहे हैं, 2 + 3 + 5 अगर ये मेंबर हमारे पास में ऐड के रूप में दिया गया है तो इसको जरा ध्यान देते हैं। अगर हम 2 और 3 को पहले जोड़ लें तो मिलता है 5 प्लस ये मिल जाएगा 5, तो ऑलरेडी वैल्यू हमारी आ जाती है 10। और दोबारा से अगर ये देखें, हम इसको रिजेक्ट करें, इन दोनों को ऐड करें पहले, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 5। अगर इसको जोड़ते हैं, हमने पहले जोड़ना है इसको, तो 5 3 8 + 2 8 2 10, यानी रिजल्टेंट हमारा 10 ही मिला। तो कहीं ना कहीं हम जो नंबर पढ़े हैं वो सहचर्य नियम का पालन किए थे। तो यहां पर इसी तरीके के ये नंबर हैं। एक चीज याद रखिएगा, पहले दोनों नंबर को ऐड किया, बाद में तीसरे को ऐड किया। ये पहले लास्ट वाले दोनों को ऐड किया, पहले ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो सेम कंडीशन यहां हो गई, aij + bij + cij। आप यहां से ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये जब इसी टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं तो जो नंबर्स होते हैं वो सहचर्य नियम का पालन करते हैं। जब ये सहचर्य नियम का पालन करते हैं तो चाहे पहले इसको जोड़कर इसमें जोड़ें या इन दोनों को जोड़कर इसमें जोड़ें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम मिलना चाहिए। तो सेम होगा ही होगा। मैंने एक एग्जांपल आपको यहां दर्शा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हमारा लेफ्ट हैंड में है a + b + c। अब ऊपर चलते हैं, यहां पर लिखते हैं a + b + c। a + b + c की वैल्यू हमें मिल चुकी है, a + b + c विच इज इक्वल्स टू क्या था भैया, ये आपका था aij + bij, aij + bij। यहां पर छोटा कोष्टक यूज कीजिएगा क्योंकि ये नंबर है, प्लस cij m गुणे n। अब आप देखिएगा जो नंबर्स हमारे पास में है ये कोई रियल नंबर है। रियल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, दो रियल नंबर्स का जो योग होता है वो सहचर्य नियम का पालन करता है, तो ये भी पालन करेगा। तो ये फिर आगे आते हैं, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं aij + bij + cij। जिस तरह से हमने इन दोनों को जोड़कर इसमें जोड़ा, उसी तरह से इन दोनों को जोड़कर इसमें जोड़े तो प्राप्त वैल्यू हमारे पास में सेम आएगी, यानी अब ब्रैकेट हम इस पर लगा सकते हैं m गुणे n। अब आव्यूहों के योग के विपरीत क्रम की परिभाषा से, अभी आव्यूहों के योग का क्या क्रम था, योग करने के लिए हमने संगत एलिमेंट को जोड़ा और ऑर्डर वही लगाया। अब इसका उल्टा करना है, अगर योग मिल गया है तो हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो ऑर्डर सब पर बारी बारी से हो जाएगा, यानी ऊपर चलिएगा। अगर नीचे से ऊपर चलना है तो वही कंडीशन यहां भी बनती है, m/n, ये जो इसका ऑर्डर है सेम दोनों पर आ जाएगा। तो अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, aij m गुणे n प्लस ये एक आव्यूह है हमारे पास में, ये मिल जाएगा bij + cij m गुणे n। अब यहां पर ध्यान देना है हमें, अब ये बिल्कुल बदल चुका है पहले जैसा, ये आव्यूह हो गया aij m गुणे n। अब फिर से यहां पर रिवर्स करिएगा, यहां पर फिर से दो आव्यूह हैं, तो हम एक बड़ा वाला कोष्टक ले लेते हैं, प्लस बड़ा वाला कोष्टक ले लें, ये मिलेगा bij मैट्रिक्स में m गुणे n प्लस cij m गुणे n। अब यहां पर गौर से देखें तो रिजल्ट क्या मिला हमारे पास में, एक अकेला आव्यूह जो मिला aij m गुणे n, यानी ये बचता हमारा a प्लस, और ये इस कोष्टक की जगह हम छोटा कोष्टक यूज कर ले रहे हैं,
डी आई जे हमारा बी है प्लस सी आई जे, यहां से देख लीजिएगा सी आई जे की जो वैल्यू मिली थी वो थी सी आई जे एम गुणे एन, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सी। तो एट लास्ट हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं ए प्लस बी प्लस सी जो कि बराबर है, किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी। यानी ये स्पष्ट हो गया कि अवयवों का जो योग होता है वो किसका पालन करता है, सहचर्य नियम का पालन करता है। थोड़ा सा आप एक चीज घबराइएगा नहीं, यहां पर मैंने कोष्टक यहां इन दोनों पर लगाया हुआ है और यहां पर कोष्टक चेंज करके यहां लगाया हुआ है, जो कि मैंने यहां पर अंक के माध्यम से समझाया था। अगर समझना है तो आप इतना कह सकते हैं कि जो संख्याओं का योग होता है, परिमेय संख्याओं का योग सहचर्य होता है या साहचर्य नियम का पालन करता है। और ये योग के विपरीत क्रम की परिभाषा से, क्योंकि हमें योग मिला था, योग को जब हमने अलग अलग किया तो ये योग के विपरीत क्रम की परिभाषा है, तो विपरीत क्रम में भी हमने इसको चुन लिया। तो हमें क्या मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज, यानी उसका बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के इक्वल आ गया। यानी हमें निष्कर्ष क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट टाइम हमने पहले दोनों अवयवों को जोड़ा, फिर इसके बाद में तीसरा जोड़ा, और रिजल्ट हमें ये मिला, पहले को छोड़कर बी प्लस सी, यानी अंतिम दोनों को ऐड किया, बाद में पहला ऐड किया, तो रिजल्ट हमें सेम मिला। तो स्पष्ट हो गया कि अतः अवयवों का योग, अवयवों का योग सहचर्य नियम का पालन करता